एम स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू होगा। यदि सदस्य पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 6 है, ये जो 6 होगा या तो 2m का वैल्यू होगा, एम स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू होगा, एम स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू होगा। एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर प्लस 1 या 2m का वैल्यू होगा। यदि होगा 6 तो बार हम लोग बारी बारी रख कर देख लेंगे। यदि 2m का मान, यदि 2m बराबर 6 होगा तो m बराबर कितना आएगा, 2m बराबर 6, तो m बराबर 6/2 कितना 3, m बराबर 3 यहाँ से आया। अब लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ से रिजेक्ट भी होगा, किसी एक का ही वैल्यू होगा। जो 6 होगा किसी एक का ही वैल्यू होगा, या तो ये 2m का वैल्यू होगा, एम स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू होगा, और एम स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू होगा। यदि एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6 होगा तो एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6, एम स्क्वायर बराबर कितना होगा 6 प्लस 1, एम स्क्वायर बराबर कितना होगा 7, तो एम बराबर कितना होगा √7। एम का वैल्यू यहाँ से कितना है, यहाँ से एम का वैल्यू √7 आया। हम लोग जानते हैं कि 7 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो 7 का वर्गमूल नहीं होगा, और 7 का वर्गमूल नहीं होगा तो √7 का जो मान होगा वो पूर्णांक नहीं होगा। अब पाइथागोरस त्रिक के सभी सदस्य हम लोग कहते हैं 2m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 के रूप का होना चाहिए, और साथ ही साथ m का जो मान है 1 से बड़ा और प्राकृत संख्या होना चाहिए। यहाँ से जो m का मान होगा वो प्राकृत संख्या नहीं दशमलव में आएगा, तो √7 का जो मान, √7 का जो मान आएगा वो दशमलव में आएगा। हमको तो प्राकृत संख्या लेना है, प्राकृत संख्या पूर्णांक होता है तो पूर्णांक लेना है। एम स्क्वायर, यदि 6 एम स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू होगा, ये भी हम लोग देखते हैं, एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6, तो एम स्क्वायर बराबर क्या होगा 6 माइनस 1, एम स्क्वायर बराबर क्या होगा 5, तो एम बराबर क्या हो जाएगा √5। √5 भी किसी संख्या, 5 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो 5 का जब वर्गमूल होगा वो पूर्णांक नहीं होगा, पूर्णांक नहीं है, अर्थात प्राकृत संख्या नहीं है, और प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए √5 को काट दिए और √7 को काट दिया, तो बचा क्या m बराबर 3। अब m बराबर 3 या तो इसका मतलब कि 2m का जो वैल्यू था वो 6 था, तो निकालना था कि हम लोगों को एक सदस्य 2m होता है, एक m स्क्वायर माइनस 1 होता है, और तीसरा सदस्य m स्क्वायर प्लस